नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां अपने होम लोन कस्टमर्स को आखिर ढूंढती कैसे हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो पुराने जमाने के हाथ मिलाने से लेकर आज के डिजिटल हैशटैग तक जाती है। और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजेदार है। हम सब ने कभी न कभी घर खरीदने और उसके लिए लोन लेने के बारे में सोचा है, पर क्या हमने कभी इस सिक्के का दूसरा पहलू देखा है? एक बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? उनके लिए कस्टमर ढूंढने का सफर कैसा होता है? यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस का एक ऑफिशियल नाम भी है, लोन ओरिजिनेशन। आसान भाषा में कहें तो ये वो पूरा सिस्टम है जिसके जरिए बैंक्स नए कस्टमर्स को ढूंढते हैं, कनेक्ट करते हैं और फिर उन्हें लोन देते हैं। यहीं से हर एक होम लोन की कहानी की शुरुआत होती है। इस बड़े से टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम उस मशीन को समझेंगे जो इस पूरे काम को चलाती है। फिर हम उन पारंपरिक तरीकों पर नजर डालेंगे जो पूरी तरह से लोगों और रिश्तों पर टिके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि नेटवर्किंग की पावर का इस्तेमाल कैसे होता है। और आखिर में हम आज की डिजिटल दुनिया के तौर तरीकों को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, दी लोन ओरिजिनेशन मशीन। अब इसे मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि कई अलग अलग चैनल्स का एक मिला जुला कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और हर चैनल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सही कस्टमर्स तक पहुंच सके। अब बात करते हैं उस तरीके की जो सालों से चला आ रहा है और आज भी कमाल की बात है कि बहुत ज्यादा असरदार है। यह है लोगों पर आधारित नजरिया। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी रिश्ते और एक भरोसे वाला हैंडशेक काम आता है। और इस ह्यूमन टच वाली स्ट्रैटेजी का जो असली इंजन है वो है डायरेक्ट सेल्स टीम, जिसे शॉर्ट में डीएसटी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो असल में जमीन पर काम करते हैं, सीधे कस्टमर से मिलते हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं। अब ये डीएसटी भी 2 तरह की होती है। एक तरफ है ऑन रोल कर्मचारी जो कंपनी के परमानेंट स्टाफ होते हैं, और दूसरी तरफ है ऑफ रोल कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और उनकी कमाई अक्सर उनके परफॉर्मेंस पर, यानी वो कितने लोन करवाते हैं, इस पर डिपेंड करती है। दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन काम करने का तरीका और मोटिवेशन थोड़ा अलग हो सकता है। डीएसटी के अलावा इस इकोसिस्टम में कुछ इंडिपेंडेंट प्लेयर्स भी होते हैं। पहले हैं डीएसएस यानी डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स। ये एक तरह से फ्रीलांसर होते हैं जो किसी एक बैंक से बंधे नहीं होते और कस्टमर्स को मार्केट में बेस्ट डील दिलाने में मदद करते हैं। और फिर आते हैं कनेक्टर्स, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर जो सही समय पर बैंक को एक पोटेंशियल कस्टमर के बारे में बताकर एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। तो लोगों से सीधे जुड़ने के अलावा एक और बहुत पावरफुल तरीका है, वो है अपने मौजूदा नेटवर्क और रिश्तों का फायदा उठाना। यहां फोकस नए कस्टमर बनाने पर नहीं, बल्कि पहले से बने हुए कनेक्शंस को यूज करने पर होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कस्टमर रेफरल प्रोग्राम। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक खुश कस्टमर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बैंक के पास रेफर करता है। जब लोन हो जाता है तो दोनों को इसका फायदा मिलता है। भरोसे पर बना ये सिस्टम अक्सर बहुत अच्छे से काम करता है। नेटवर्क का इस्तेमाल और भी कई क्रिएटिव तरीकों से होता है। बैंक सीधे रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ टाई अप कर लेते हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को आसानी से लोन मिल जाए। वो बड़ी बड़ी कंपनियों से भी जुड़ते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज को स्पेशल लोन ऑफर्स दे सकें। और हाँ, प्रॉपर्टी एक्सपो जैसी जगहों पर स्टॉल लगाकर वो सीधे उन लोगों तक पहुंचते हैं जो एक्टिवली घर ढूंढ रहे हैं। तो हमने पारंपरिक तरीकों की बात कर ली। अब वक्त है आज के दौर में आने का, यानी डिजिटल दुनिया में। हैंडशेक की दुनिया से निकलकर अब हम हैशटैग, क्लिक्स और ऑनलाइन एड्स की दुनिया में आ गए हैं, जहां टेक्नोलॉजी कस्टमर तक पहुंचने के सारे नियम बदल रही है। डिजिटल मार्केटिंग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टारगेटेड एड्स चलाना शामिल है ताकि सही लोगों तक पहुंचाया जा सके। गूगल पर विज्ञापन दिए जाते हैं ताकि जो लोग होम लोन सर्च कर रहे हैं वो उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। यहां तक कि लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क्स का भी इस्तेमाल खास तरह के कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए किया जाता है। डिजिटल में भी स्ट्रैटेजी कितनी अलग हो सकती हैं, इसे समझने के लिए इन 2 उदाहरणों को देखिए। एक तरफ है 99 एकर्स जैसे ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स जो सीधे उन लोगों को टारगेट करते हैं जो एक्टिवली घर खोज रहे हैं। ये बहुत फोकस्ड लीड्स होती हैं। और दूसरी तरफ बसों और होर्डिंग्स पर मिस्ड कॉल वाले कैंपेन हैं
जो एक बहुत बड़ी ऑडियंस पर अपना जाल फेंकते हैं इस उम्मीद में कि कुछ सही कस्टमर्स मिल जाएंगे। दोनों डिजिटल हैं, पर नजरिया और पहुंच बिल्कुल अलग है। और ये स्लाइड इन सब चीजों को बहुत खूबसूरती से एक साथ लाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक तरफ पर्सनल सेल्स एजेंट्स जमीन पे काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल पोर्टल्स ऑनलाइन दुनिया में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो एक साथ काम करता है और जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, सही कस्टमर को सही लेंडर से जोड़ना। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि होम लोन शुरू होने का कोई एक सीधा या सरल रास्ता नहीं है। ये कई अलग अलग चैनल्स और स्ट्रैटेजीज का एक कॉम्प्लेक्स जाल है जो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सधा हुआ और बैलेंस्ड अप्रोच है। इस दुनिया में एक पुराने जमाने के भरोसे वाले हैंडशेक की भी उतनी ही कीमत है जितनी आज के दौर के एक पिक्सेलेटेड डिजिटल ऐड की। दोनों एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या अगला होम लोन एक ऐप पर सिर्फ एक क्लिक से शुरू होगा, या फिर उसकी शुरुआत आज भी एक भरोसेमंद इंसान के साथ बैठकर की गई बातचीत से होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस पूरी इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।